प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा कार्य समिति की बैठक आज कांकेर की भाजपा कमल सदन में आयोजित की गई। किसान मोर्चा द्वारा आयोजित बैठक में शामिल कांग्रेस सरकार के राज में किसानों की बदहाली जैसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मुख्य रूप से शामिल रहे। प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा की बैठक में प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में जिस तरह किसानों के साथ वादा खिलाफी की गई, उन वादों को मुद्दों को किसानों तक बेहतर ढंग से पहुंचाना है ताकि आने वाले 2023 के चुनाव में प्रदेश के किसान कांग्रेस सरकार को सबक सिखा सकें। कांग्रेस के राज में किसान बारदाना, समर्थन मूल्य, खाद, बीज, पानी तक के लिए तरस रहे हैं। इन हालातों में प्रदेश 500 किसानों ने आत्महत्या कर ली, जो सरकार की विफलता में शामिल है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने जो किसान के लिए उत्कृष्ट कार्य किए, उन कार्यों को जनता को बताया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि वर्तमान में सरकार की वजह से किसानों की तकलीफ बढ़ी हुई है। मौजूदा केंद्र सरकार और भाजपा 15 सालों में किसानों के हित में जो कार्य किए गए, उन कार्यों पर चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार विफलताओं को किसान तक पहुंचाना पार्टी का मकसद है। कांग्रेस पार्टी ने देश में सबसे लंबे समय तक राज करते हुए किसानों को सिर्फ ठगने का काम किया, लेकिन भाजपा के 15 साल और मोदी सरकार जिस तरह काम कर रही, उन बातों को प्रदेश के किसानों को अवगत कराना है। किसान मोर्चा का प्रदेश के पदाधिकारियों की और प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है और ये 2 दिन लगातार बैठ के प्रदेश के बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जसपुर से लेकर बिलासपुर और हर जिले के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और वो बैठ के अपनी कार्य योजना पे अंतिम रूप से विचार कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से कार्य समिति की बैठक है और उसी में मैं सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। चुनावी संक्रांत हो गया है, खैरागढ़ में नॉमिनेशन हो गया और जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ, और ये पूरी उम्मीद है कि खैरागढ़ का इस बार का चुनाव, पिछले बार हम 500-700 वोट से पीछे रह गए थे, इस बार कोमल जंगेल अच्छे वोटों से खैरागढ़ उपचुनाव में जीतेगा। विधानसभा उस समय एक भ्रम और जन घोषणा पत्र के झटके में और धोखे में जनता ने वोट दिया था और जन घोषणा पत्र के 3.5 साल आते आते वो सारे मुद्दे, सारे वादे, सारे विश्वास पूरी तरीके से खंडित हुआ है और जो जन घोषणा पत्र जारी किया था इन लोगों ने, आज उसी जन घोषणा पत्र को लेकर हम लोग यदि जाएंगे तो आज जो वादा और जो विश्वास किया था, वो चाहे पूर्ण शराबबंदी का वादा इन्होंने किया था, महिलाओं से शराबबंदी तो नहीं हुआ बल्कि शराब की बिक्री और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 3 समिति का गठन कर दिया शराबबंदी के लिए, मगर नतीजा दिख रहा है। युवकों को 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता की बात कही थी, आज तक नवयुवकों को 10 लाख नवयुवक क्या 10 नवयुवक को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। किसानों के लिए 2 साल का बोनस जो बकाया देने की बात जन घोषणा पत्र में है, जन घोषणा पत्र के वादे का अभी तक उसका निराकरण नहीं हुआ है। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, न जाने कितने वादे किए थे और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि जो कर्मचारी हैं, संविदा के हैं, अस्थायी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन सबको रेगुलर किया जाएगा, स्थायी किया जाएगा। आज उनको सबकी छटनी हो रही है, सबको निकाला जा रहा है और ये सारे कर्मचारी आज सड़क पे है, आंदोलन पे। 3 महीने में एक बार होना रहता है और इस बार कांकेर में किसान मोर्चा ने आयोजित किया है। इसमें आज वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ में किसानों के बीच में जो समस्याएं हैं और सरकार के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन पर चर्चा होगी और केंद्र शासन की तरफ से और पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अनेक किसान के हित में योजना चलाई थी, चला रखी है। इन सबका भी चर्चा होगा और हमारा किसान मोर्चा आने वाले समय में हमारी सरकार की उपलब्धि और जो कांग्रेस सरकार की जो विफलता है, आज 3.25 वर्षों में छत्तीसगढ़ का किसान खून का आंसू रो रहा है, बारदाना के लिए उनको रोना पड़ता है, रकबा उनका काट दिया जाता है और 3.25 साल में करीब 550 से ज़्यादा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं। इन सब बातों को हमारा किसान मोर्चा का कार्यकर्ता एक एक किसान तक छत्तीसगढ़ में पहुंचाने का काम करेगा। अगर आज सही मायने में मूल्यांकन किया जाए तो जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की चिंता की है, उतना कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नहीं की है। आज आज़ादी के 75 साल में
सबसे ज़्यादा लंबे समय तक 55-60 वर्षों तक अगर किसी पार्टी ने इस देश में शासन किया है तो कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कृषि नीति ऐसी रही कि किसान दिन पर दिन गरीब होता गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के हित में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, कम ब्याज में पूंजी मुहैया कराने का काम, फसल बीमा योजना, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से लेकर और कई आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जब हम लोग की 15 साल सरकार थी तो उनके खेतों में पानी पहुँचे, इसके लिए लाखों किसानों को पंप